नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भई सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जटायु ने जो रामचंद्र, जटायु ने नहीं, जटायु के जीव देव ने जो रामचंद्र जी से कहा, वही हम आपसे कह रहे हैं। विचार करो, तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। कोई माने क्यों न होता है, इस शैली क्यों पकड़ रखी जबरन। कोई कुछ कहीं कुछ काम था, कुछ देना था, कुछ करना था, ये शैली क्यों पकड़ रखी? मायाचारी छिपाव की शैली क्यों बनाई है? तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता है। तो ये संबोधन करो, भो आत्मन तू तत्व ज्ञान के बिना सुखी नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान करो। जब तत्व ज्ञान के बिना सुखी नहीं होता तो तत्व ज्ञान करो ना। रोकता कौन है? कैसे किया जाता है तत्व ज्ञान, उसे समझो। मतलब शिकायत करने से क्या मतलब निकलेगा? सिद्धांतिक बातें करने से क्या आगम ज्ञान के बिना पात्रता नहीं आती, तो आगम ज्ञान करो। आगम ज्ञान क्या होता है? आगम 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 क्या होता है? कोई आगम किसी लड़के का नाम है? अब हम पूछ रहे हैं, बता, आगम ज्ञान के बिना पात्रता नहीं होती, इसका मतलब क्या है? महापुरुषों को आदर्श बनाए बिना पात्रता नहीं आई। तुम इनको आदर्श बनाओ, ये कर रहे सो अपन करें, ऐसे ही अपन नकल कर लें, ऐसे ही अपन सीख लें, ऐसे ही करने, ये कर रहे ऐसे ही अपन करने लगे, ये कर रहे ऐसे ही अपन करने लगे। कभी कल्याण नहीं हो, कभी पाठ नहीं। महापुरुषों को आदर्श बनाए बिना पात्रता नहीं आई। प्रथमान योग हो गया कि नहीं हो गया? प्रथमान योग काय के लिए है? कि महापुरुष हमारे जीवन में आदर्श रहें। महापुरुषों की दृष्टि जैसी हमारी दृष्टि बने। महापुरुषों जैसे जैसे विचार करते थे, भावनाएं भाते थे, ऐसे ही हम भावनाएं भाएं। महापुरुष जैसे बोलते थे वैसे बोलें। महापुरुष जैसे चलते थे वैसे चलें। महापुरुष जिसे छोड़ा है, महापुरुषों ने जो छोड़ा है वो छोड़ें। महापुरुषों ने जिस प्रकार से तत्व को ग्रहण किया है उस प्रकार से हम तत्व को ग्रहण करें। आदर्श बनाने का मतलब ये थोड़ी एक फोटो टांग ले। खाली प्रशंसा करें, पूजा करें। महापुरुषों की जैसी अंतरंग चर्या थी वैसी अंतरंग चर्या को बनाने का प्रयत्न करें, लक्ष्य बना लें। ऐसी चर्या, ऐसी दृष्टि। अब इस दृष्टि में क्या करोगे नवनीत? बोलो भाई। महापुरुष जिसे अपना मानते थे उसे अपना मानो। महापुरुष जिसे भिन्न मानते थे उसे भिन्न जानो। महापुरुष जिसे हे समझते थे उसे हे समझो। महापुरुष जिसे उपादेय समझते थे उसे उपादेय। तत्व ज्ञान इसका नाम है।
महापुरुषों का जैसा परमार्थ वैसा परमार्थ, और महापुरुषों का जैसा व्यवहार वैसा व्यवहार। व्यवहार का अर्थ क्या समझा कल इस चरणान योग के प्रसंग में? बोलो। शुद्धोपयोग निश्चय और शुभ परिणाम व्यवहार, और शुभ क्रियाएं निश्चय सहित व्यवहार में शुभ परिणाम आ गए और व्यवहार में शुभ क्रिया आ गई ना। उनको अपनाया, क्रम से चलाया। पहले देव शास्त्र गुरु को जाना, इनकी भक्ति पूजा से क्या होगा? परसों हमने क्या कहा, जल्दी से कोई आया उसको पूजन प्रसाद में जोड़ दो, बस खत्म हो गई बात। अरे तत्वज्ञान के अभ्यास में करने दो भैया, तत्वज्ञान का अभ्यास कराओ। तत्वज्ञान के अभ्यास बिना कैसे? बस तुम जल्दी से पूजन कर लो, प्रचार कर लो, बस हो गया काम। भैया कल्याण करना हो तो ये बात समझ लो, नहीं समझोगे। हमारे जीवन का आदर्श महापुरुष है, उनकी जैसी दृष्टि है वैसी दृष्टि बने। वैसे जिसे वे अपना मानते हैं उसे अपना मानो। हमारा बेटा, हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारा शत्रु, कहाँ की कल्पनाएं में रहे हो? भगवान से पूछो, भगवान किसको अपना मान रहे? उन मुनीश्वरों को पूछो, उनका जीवन वैसे ही पढ़ने के लिए, कथा कहानी मनोरंजन के लिए थोड़ी लिखा है। चरणान योग के अनुसार बाह्य क्रिया है, चरणान योग के अनुसार हमारे हाथ कैसे जुड़े जाते? चरणान योग में कैसे लिखे तैसे हाथ जुड़े, ऐसे नहीं जुड़े जाते, ऐसा नहीं जुड़ते, ऐसा नहीं होते। कैसे जुड़ते हैं? चरणान योग के अनुसार। चला कैसे जाता है, भोजन कैसे किया जाता है? चरणान योग के अनुसार। कितनी बार हम कह चुके भैया कि जो आलोचना पाठ में लिखी है, ऐसे अपने दोषों की बहुत लघुता पूर्वक, विनय पूर्वक, निष्कपट भाव से कब आलोचना करोगे? बस चुप रह जाओगे और दूर हो जाएंगे सबरी। उत्तम उत्तम औषधियों से जो रोग दूर न हो और बिना औषधि के और कुपथ सेवन करते हुए दूर हो जाए, सोचो, विचार करो। जो निंदा ग्रह करने मात्र से भी दोष दूर नहीं होते, ये व्यवहार प्रतिक्रमण है, दोषों को न्यून करता है। लेकिन परमार्थ प्रतिक्रमण के बिना दोषों का अभाव नहीं होता, तो बिना कहे ही दूर हो जाएंगे, बिना कहे। लेकिन हमें करना ही नहीं है, हमें दोष करना दूर करना ही नहीं है। हमें लगता ही नहीं है ये दोष हमारे लिए दुख रूप है। शुरुआत कहाँ से की है, ध्यान रखना। जटायु के जीव ने जो रामचंद्र जी से कहा, वही आप अपने से कहो। कोई कुछ कहीं है, ये गोलमोल शब्दों का बोलना बिल्कुल बंद कर दो, कतई। जो ये कहते हैं कोई नहीं मानता, सबसे अधिक वे ही नहीं मानते होंगे, सबसे ज्यादा अवज्ञा वे ही करते होंगे जो कहते कोई नहीं मानता। और सही कहते हैं कोई नहीं मानता, क्यों? उनका पुण्य इतना छीन हो जाता है। जो जिन आज्ञा को नहीं मानते, गुरु आज्ञा को नहीं मानते, उनका पुण्य इतना छीन हो जाता है कि सच बात है, उनका कोई नहीं मानते। बिल्कुल सही कहते थे भैया, तुम वहां चले जाना, अब हम नहीं आ पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं मानता, बिल्कुल सही है। क्यों? तुम हमारी नहीं मान रहे, भगवान की नहीं मान रहे, नहीं मानेगा। और थोड़ा बहुत मान रहे, ये बात ही खा रहे हो। पूर्व का पुण्य है सो मान रहा है थोड़ा बहुत, इतना सा बच्चा भी नहीं मानेगा तुम्हारी, ध्यान रखना। जो जिन वचनों की अवज्ञा करते हैं, उनकी 3 लोक में अवज्ञा होती है। फिर दुखी होना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मरने के बाद फिर इंजेक्शन लगाओ, क्या होने फिर?
का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाए, समय चला जाए, अब फिर तुम कहो, तब तक यही कहते रहो देखेंगे देखेंगे, सुधार करेंगे, विचार करेंगे, या वो बोलना भी बंद कर दो। क्या करें, बीर बीर कह देते, कर नहीं पाते तो हम क्या कहें। बिल्कुल कुछ मत कहो, बीर बीर कह देते हो, फिर वही गलती करने लगते हैं, तो अब हम क्या कहें बताओ। झूठी कैसे कहें, कि झूठी नहीं कहो, सच्ची कहो, कमर कसो। साधना किसका नाम है? साधना कोई खेल थोड़ी है। रूढ़ी की क्रिया का नाम साधना है, आराधना है क्या? अगर मिल जाए तो हम पूरा पानी पी रहे हैं, पेरा पानी ही खा रहे हैं और नहीं मिल पाए, अब क्या करें, वो मिलो नहीं, फिर हमने फिर ले लो भाई। ऐसी ऐसी साधना होती है, ऐसा त्याग होता है। विचार कर। वर्तमान योग का मतलब ये है, आगम के अनुकूल का मतलब समझ में आया। महापुरुषों को ही आदर्श बनाना, इनकी नकल मत करना, इनकी नकल मत करना, इनकी नकल मत करना। हम कितनी बार कहते हैं भैया, ये हम जो कर रहे हैं सो मत करने लगो एकदम। छद्मस्त जीव अनुकरणीय नहीं होता। गुण ग्रहण करो, जो गुण हैं उनको ग्रहण करो, दोषों को कदापि भीतर मत घुसने दो। छद्मस्त जीव गुणों और दोषों सहित हैं। गुण ग्रहण कर लो और दोषों को छोड़ दो। सार सार को गहरे थोता दे उड़ा। चरणान योग के अनुसार हमारी क्रियाएं आना चाहिए। क्या मतलब हुआ भैया? बेटा बोलना, चरणान योग के अनुसार क्रियाएं, अहिंसा आदि का पालन, भले अभ्यास रूप हो, पाक्षिक श्रावक के लिए भी जरूरी है। नियम रूप नहीं है इसलिए अनुव्रत नहीं कहे गए, सर्वदेश त्याग नहीं है इसलिए महाव्रत नहीं कहे गए, लेकिन हिंसा की छूट नहीं है अविरत दशा में। ये नहीं है हिंसा को हिंसा ही नहीं समझ रहे, अनर्गल हिंसा प्रवर्त रही है, बात बात में झूठ बोल रहे हैं। ईर्ष्या संगति से चलने का अभ्यास, मतलब देख करके सूट करके विनय से धीरे से पैर रखो। कोई जी पर कदाचित पैर पड़ भी जाए तो तिल मिला न जाए। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, देखो जो चलते हैं, फूल पर भी चले तो फूल को विराधना नहीं होती, फल पर चले विराधना नहीं होती। है रिद्धि के नहीं, चारण रिद्धि। हमारे द्वारा चलने में किसी जीव की विराधना न हो जाए, मटका के, लचका के, घुमा के, इस तरह से ये चाल अच्छी नहीं है। ऐसे झटके दे करके ये कौन सी तरीका हुआ? मालूम नहीं पड़ता है कितना भद्दा लगता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सब अशुभ लक्षण लिखे हैं, अशुभ लक्षण है। पांव देख करके बता देते थे, ये अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं थी, गर्भ में बच्चा है कि बच्ची है, पांव देख के बता देंगे, चाल देख के बता देंगे ये आदमी है कैसा, निगाह देख करके बता देंगे ये लड़का बहुत सुशील है, लड़की बहुत सुशील है। क्या निगाह देख करके, चेहरा देख करके। निमित्त निमित्तिक संबंध है ये, निमित्त ज्ञान है, अज्ञान नहीं है ये।
मतलब ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने का अभ्यास करो, भाषा समिति से बोलने का अभ्यास करो। ऐसा समिति पूर्वक भोजन करने का अभ्यास करो। ये तो मुनराजों की होती है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, मुनराजों की होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी देख करके नकल करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, और हम बिल्कुल सोचे ही नहीं इस विषय में, कोई चिंतन ही नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? आदान निक्षेपण समिति, देख करके उठाओ, देख करके धरो, यथा स्नान करो, गंदगी मत फैलाओ कहीं, न परेशान हो न परेशान करो। जिस स्थान पर आपको भोजन पानी करना हो रास्ते में, उसको गंदा छोड़ करके जाओ, ये कोई अच्छी सभ्यता है? जिस लैट्रिन बाथरूम में आप गए और गंदा करके चले आए, छोड़ करके चले आए, ये कोई सभ्यता है? मोक्ष मार्ग चाहते हो? तुम्हें ये भय नहीं है हिंसा होगी इसमें? वो पानी नहीं था तो मांग नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, ला नहीं सकते थे, बातें बनाने में चतुर हो गए। नौकर चाकरों के भरोसे काम करना चाहते हो, और साधर्मियों को नौकर समझते हो। ये बहुत गंदी मानसिकता है। आदान निक्षेपण समिति अभ्यास तो करो, देख करके, झाड़ करके, बैठ करके, सोच करके रखने की कोशिश करो। जाले लग जाएंगे तब हटाएंगे, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी, हम क्या करेंगे? फिर हम कहते देखो भैया, सेवा माने रूढ़ी की क्रिया नहीं है, दूसरे ने कह दिया सो बस अपन बच गए, ये तरीके नहीं है, बिल्कुल तरीके नहीं है, बिल्कुल उल्टे तरीके हैं। साधना एक बड़ी चीज है, साधना साध्य की ओर ले आती है हमें। थूकना भी है, मलमूत्र आदि का त्याग करना भी है, तो अभी कहां और कैसे ये लिखा है प्रतिष्ठापन समिति। 10 धर्मों का पालन। जब आपको धर्मात्मा अपने का मिलान करना हो तो अपने को 10 धर्मों से, 10 लक्षणों से मिलाओ, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होगी। अनेकों मिले हुए व्यक्तियों में से धर्मात्मा को अलग कर लिया चक्रवर्ती ने। इनके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया है, ये ब्रह्म को समझते हैं, ब्रह्म जीव ये ब्रह्म को समझते हैं। उनको अलग से रास्ता दे करके बुलाया और बैठा लिया। इतनी भीड़ में से ये थोड़ी गोरे गोरे बुला ले, कारे कारे छोड़ गए, मोटे मोटे बुला ले, पतले पतले छोड़ गए, छोटे छोटे छोड़ गए, बड़े बड़े बुला रहे, पैसा वाले बुला ले, गरीब को छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी किया। बहुत जो बोलना चालना जानते थे उन पंडितों को बुला लिया और सामान्य लोगों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया, दयावान को अलग किया। ये जीव को समझते हैं। आपको कहा था अपने को जीव समझे बिना मोक्ष मार्ग कहां से होगा, और सर्व जीवों को अपने समान समझे बिना व्यवहार कहां से बनेगा। सर्व जीवों को अपने समान नहीं समझोगे, इनका भी तो मन होता है, इनकी भी तो कोई भाव है। हमें अपनी आराधना करनी है। कभी कभी बहुत ऐसा लगता है और सबको का नौकरी करनी है तुम्हारी, नहीं, और सबको नौकरी करनी है, हमें अपनी आराधना करनी है। तुम्हारी व्यवस्था ओके कर देना चाहिए, बस जो तुमने कल्पना कर रखी है सो। तुम भी तो किसी की करके देख लो।
जो साधु समाधि भावना से रहते हैं वे समाधि नहीं कर पाते। मतलब साधु जनों की समाधि में सहायक होंगे तब साधु जनों तब स्वयं समाधि सीख पाएंगे और कर पाएंगे। कल कहा था परसों का, तुम हमें निवृत्त करो, ये बच्चे तुम्हें निवृत्त करेंगे, तुम इनके बच्चे इन्हें निवृत्त करेंगे। जैसे गृहस्थी में तैसे ये संघ में होता है। और तुम अपने निवृत्त होकर के हमें कोई मतलब नहीं है, तुम बात बाकी तुम जानो, तुम लगे रहो और हम अपने साधना आराधना करते हैं। आप कभी साधना आराधना नहीं कर पाओगे, इतनी ताकत नहीं। पिताजी लगे रहे और हम अपने निवृत्ति मोह से लगे रहे, वो एक अलग बात है। भाई तुम लगे रहो, हम क्या करें, हम तुम नहीं लोगे तो हम भी नहीं लेंगे, ये तो कोई बात नहीं रही। पिताजी आप स्वाध्याय पहुंचो, ये हम देख लेंगे। अब हम नहीं जा रहे तो तुम देखो, फिर हम जा रहे, कोई बात नहीं। समझ भाई, ये थोड़े है वे नहीं जा रहे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। स्यादवाद लगाना चाहिए, सर्वथा नहीं। जो निवृत्ति नहीं लेना चाहे उसको कौन निवृत्त कर सकेगा। लेकिन पहले भैया आप भोजन कर लो, ये काम हम कर लेंगे, आप स्वाध्याय कर लो। नहीं, बड़ों का आदर करने का मतलब क्या है? यजमान बस हो गया, दिन भर की छुट्टी हो गई, दिन भर का आदर हो गया, पूरा काम 24 घंटे का खत्म। 24 घंटे की बस पूरा आदर हो गया, विनय हो गई, भक्ति हो गई, सेवा हो गई, सब हो गया। जजमान ये कोई तरीके हैं? आगम ज्ञान के बिना, ज्ञान माने क्या? जो आचरण रहित ज्ञान है उसे ज्ञान कहते हैं। बुझे दीपक को दीपक कहेंगे क्यों? अरे भाई पानी लाओ तो अभी लोटा गिलास पानी लाओगे और लोटा ले आना, तो काय का लोटा काय का पूछ समझ करके करोगे ना। भैया थोड़ा पानी ले आना, और आप बच्चे ने देख लिया 4 लोग बैठे हैं पानी के लिए, तो उसने 4 गिलास लिए, पानी लिया, जग लिया और प्लेट में नाश्ता लिया, लेकर के आ गया। जी कौन ने कही थी? ये कही थी थोड़ा पानी ले आना बेटा। उसी बच्चे को होशियार कहेंगे कि इसको कहेंगे बोलो? और 1 गिलास ले आए तो मूर्ख है कि होशियार है? बाल बुद्धि जैसे मत बनो बेटा। देखो मेहमान आ गए, या सब्जी ले आओ दौड़ के, और वो जाकर के खेल में लग गया, हमें पता ही नहीं। अब वो मां यहां देख रही है। ये बालकों का काम है, समझदारों का काम है। ये बालकों का काम है, समझदारों का काम नहीं। समझदार उस खेल देखते हुए इच्छा होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस इच्छा को रोक करके पहले वो काम करेंगे, ताकि बाद सब्जी ला कर रख दी और मां बोलो वहां बढ़िया खेल हो रहा है, हम देख आने, तो जा चला। विधि ये है, ये नहीं है सब्जी। अब आइए देखिए क्या करना हमें। हम वो खेल में लग गए थे, हम पढ़ने लगे थे। अरे रे प्रभु, सोच बदलो। अगम ज्ञान का मतलब क्या है? बुझे दीपक को जैसे दीपक नहीं कहते, ऐसे आचरण रहित ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान बिना का आचरण मिथ्या आचरण है, तो आचरण बिना का ज्ञान भी शुष्क ज्ञान है। ज्ञान बिना का वैराग्य अगर रूंधी कसा है, तो वैराग्य बिना का ज्ञान भी शुष्क ज्ञान है। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बिना, संयम के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा नहीं होती। विषय रूपी चोर लूट लेते, अष्टपाउल में लिखा है। संयम के बिना, ज्ञान के बिना, आचरण के बिना
जो ज्ञान है उस ज्ञान को विषय रूपी चोर लूट लेते क्षण भर में। कैसे लूट लेते हैं बताओ? जरा सा कहीं मान सम्मान मिला तो बस भूल गए, खत्म मामला। ले विषय रूपी चोर, ये कर्णेंद्री का विषय है कि नहीं? लूट गए। जरा कोई सुंदर सी व्यवस्था मिली, खाने पीने की बैठने की मिल गई, बस अपने रम गए। अब क्या करना? वह बहुत अच्छा है। अरे वहां अच्छा है, वो बहुत अच्छा विषय देख करके अटक गया कि नहीं बटा? वो कमल पर भौरा बैठ गया और यही भूल गया ये कमल बंद होगा। सोचा ही नहीं है कि ये कमल बंद होने वाला है। होश ही नहीं है इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इस समागम की तो थोड़े काल स्थिति है। ये बुद्धि तो थोड़े काल रहेगी, क्षेम ज्ञान है ना। ये आज जो जिज्ञासा है, भूख है, वो थोड़े काल रहेगी। भूख लगी हो आपको और टाइम पर भोजन नहीं करो, 4-6 घंटे बैठी रहो या नाश्ता पानी कर लो तो फिर क्या पूछो, भूख ही मर जाती है। अच्छे लोग सवेरे भैया नहीं नाश्ता कर, नहीं नाश्ता नहीं करें, सब रोटी बेकार हो जाएगी हमारी, नाश्ता हम नहीं कर रहे। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की देर हो तो नाश्ता चल सकता है। अब तुम कहो अब यार नाश्ता कर लो, यार रोटी खा लो, कैसे कहेगी? या फिर वो हल्का पेय हो जो केवल पित्त को, उष्णता को शांत करने वाला हो, इतना हो केवल। चाय भी पी लो, भूख मर गई, कहते हैं कि नहीं? बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति माने इस शरीर की, इस पुद्गल की नहीं अकेली। ये क्षेम थोड़े काल का है, समय रहते हुए निर्णय कर लो, अपनी बुद्धि लगा लो इसमें। ये समागम थोड़े काल का है। अब फिर देखेंगे, अब देखी जाएगी, अब नए का अनुकूलता बन जाए, ये बातें मत करो। इस समागम की थोड़े काल स्थिति है। कल अपन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। बहुत सम्मा इकट्ठे होते हैं, बहुत पुण्य का उदय हो, दानांतराय का हो, लाभांतराय का हो, मोह की मंदता हो, ज्ञानावरण की हीनता हो, तब कहीं ये कोई खेल खिलो ऐसे थोड़ी है कि बैठे ही बन गया, अपने आए बैठे उठे चले मौन, दिन भर अपने होगा काम बस। और अपना जो ढल रहा, जो सोच जो बना दी जो बने, अपन आराम से चले आ रहे, को चाहे कछु कह दे, अपनों को मतलब नहीं। अरे रे प्रभु, ये बहुत ढीठता है, वे बड़े ढीठ हैं। पंडित जी ने क्या लिखा है? वे बड़े ढीठ हैं। कौन? स्वाधीन उपदेश आता गुरु का, योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने का मतलब अनसुनी करते रहते हैं। योग्य व्यवहार करो, चुप, अनसुनी करते रहते हैं। साधर्मियों को साधर्मी समझो, चुप, अनसुनी करते रहते हैं। अपने दोषों की निंदा करा करो, चुप, अनसुनी करते रहते हैं। ऐसे करो आज तब पता पड़ेगी तुम कहां कौन से पानी में हो। नहीं बस अपन तो है ही बढ़िया, अपन का लेने देने, अपन तो बहुत बढ़िया लाभ मिला, बढ़िया लाभ। 4-6 शब्द हो गए, 4-6 वाक्य हो गए, तो भी अधूरे पुद्दे जन पता नहीं उनका कहाँ है कहाँ, कहो तो जान ही निकल गई हो। बाकी एक शब्द, एक अक्षर में जान निकल जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और बस सोच बहुत लाभ मिल गया, बढ़िया हो। अरे ऐसे बढ़िया थोड़ी होता है। देशना अलग है और देशना लब्धि अलग है। देशना माने उपदेश और देशना लब्धि माने उपदेश का स्वयं को भाषण हो जाना, निर्णय हो जाना।
भाव वासन निर्णय भाव वासन होना तब है देखना लगे। बात तो ठीक है भाई, सचमुच आगम ज्ञान के बिना कार्य तो नहीं, पात्रता तो नहीं। ये मेरी ही अपात्रता है और ये दूर करने लायक है, हीनता भगने लायक नहीं है। क्या करें, हम इस लायक नहीं है, दूर करने लायक। कल चर्चा, भैया पागल हो रहे, पागल बिल्कुल, मन बहुत कम। भैया भगयाओ, काय को परेशान हो, काय को पैसा के पीछे पड़े, काय को शरीर के पीछे पड़े, आ जाओ। अब हम क्या कहें, कैसे करें, वही अपना, हम ऐसा कर नहीं पाती, हम ऐसी रह नहीं पाती, हम ऐसी वो, फिर वो डिप्रेशन बज्जी है। शिथिलाचार परेशान करता है, अपना शिथिलाचार अपन को परेशान करेगा। हिम्मत नहीं पड़ेगी इन भगवंतों के समीप आने की। और फिर कर्म के उदय ऐसे होंगे, ऐसे स्थान पर जाओगे जहां कुछ नहीं, जिन दर्शन तक दुर्लभ हो जाए। ये केवल भयभीत करने की बातें नहीं है, सच्ची बातें हैं। देखो, झूठा भय नहीं दिखाया है यहां विषयों के लिए, यहां तो आत्म कल्याण के लिए सच्चे भय दिखाने की बात है। बात सच्ची है। नरक में चले जाओगे तो ये झूठी नहीं है, चले ही जाओगे, सही बात है। मंदिर नहीं मिलेगा, सही बात है, ये गलत नहीं है। क्योंकि ऐसे विश्व में स्थान है जहां मंदिर नहीं है और वो जीव हैं। बता, वे जीव वहां कौन से कैसे हुए, किसने पहुंचा दिए? कोई विधाता ने कि किसी देव ने विक्रिया थी? नरक में जो नारकी बने हैं वे जीव किसी के श्राप से नहीं बने हैं। स्वर्ग में जो देव बने हैं किसी के आशीर्वादों से, वरदानों से नहीं बने, अपने अपने परिणामों का। तो आगम ज्ञान का मतलब क्या है? कर्णान योग के अनुसार सोचो, विचारो, जानो, समझो। भीतर कर्णान योग है समझने की, भाई हमारा ही उदय है, समझो, अपने उदय का विचार करो। और उदय का विचार इतना नहीं, एक साथ में लिखा है, ध्यान में एक शब्द है उदय का विचार। कौन सा ध्यान है? विपाक विचय धर्म ध्यान। तो क्या होगा? अपने उदय का विचार करके संक्लेश मत करो, समता का अभ्यास करो। धर्म है, विपाक का ज्ञान नहीं। इस कर्म के उदय में ऐसा होता है, इस कर्म के उदय में ऐसा होता है तो होगा, तुम्हारे जीवन में भी होगा, ये ध्यान रखना। अपने कर्मोदय का विचार करके समता रखो, पुण्योदय का विचार करके समता रखो। अभिमान मत करो कि हमारी कमाई है, ये हमारी प्रभुता है, ये पुण्योदय के खेल हैं। समझ में आया? पापोदय की परिणतियों को देख करके समता रखो, ये हमारे ही पाप का उदय है, कोई का दोष नहीं। विपाक ज्ञान, आगम ज्ञान हो गया ना, और विपाक ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान। अब ज्ञान का फल ध्यान होगा कि नहीं होगा बता? जिसने विपाक को जाना ही नहीं है, विपाक माने कर्म के फल को, कर्म का क्या फल होता है उसने जाना ही नहीं है, अब वो विपाक विचय धर्म ज्ञान कैसे कर पाएगा? लेकिन विपाक का ज्ञान होने पर भी यदि विपाक का ध्यान नहीं करता है, इस प्रकार से विचार नहीं करता, जिस प्रकार से हमारी संक्लेश मिटे, हमारा अभिमान आदि टूटे, इस प्रकार से अगर विचार नहीं करता है तो क्या मतलब हुआ? महाराज हमारे तो बहुत पुण्य का उदय है, पास में मंदिर है, 3 टाइम स्वाध्याय होता है, और पंडित तो हमारे बने ही रहते हैं, बहुत पुण्य का उदय, हमारा तो बहुत पुण्य का उदय। तुम अब हम तो नहीं पहुंच पाते, तो काहे को पुण्य का उदय? क्या मतलब उस पुण्य के उदय से?
हम तो तीनों टाइम स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन एक टाइम का भी मानते नहीं, तो फिर क्या मतलब नहीं करो। सवेरे सुने, सवेरे रोटी खा ली, शाम को पेट खाली, शाम को रोटी खा ली, सवेरे पेट खाली, खाली का खाली। पेटन ने जग जीते हैं, कोठा के कोठा रीते। इतना कोठा भर के अनाज रखो तो सब खत्म साल भर। कहां गो? पेटन में गो। तो कभी ने कहा पेटन ने जग जीते, कोठा के कोठा रीते। सवेरे रोटी खा ली और शाम को पेट खाली, और शाम को रोटी खा ली, सवेरे पेट खाली। ये मजाक मत करो, ये मजाक नहीं है। सवेरे सुना बस चुप, संध्या को सुनो, सवेरे सुना संध्या को सुनो चुप। वे बड़े ढीठ हैं, संसार भय से तीर्थंकर डरे, उनसे डर नहीं लगता, बड़े सुभट हैं। ये व्यंग है। बड़े सुभट हैं, अरे बड़े सुभट नहीं है, बड़े कायर हैं। सुभट नहीं है, कायर हैं। लिखा सुभट है, हाँ, ऐसे ही लिखा यार, बड़े सुभट है। देखो अब तो कभी मोटे हो गए, हाँ दरवाजे बड़ा करने पड़े हो। ये भाषाएं कैसी हैं? लोक में जैसे भाषा होती है ऐसे यहां भी भाषा है। ली पूछ के ने देखो हम कितने सुंदर लग रहे। हाँ ने मुंह धोया, मुंह तो धोया, सुंदर तो ठीक है। वो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता। सुंदर सुंदर काय के सुंदर। कैसी मुद्रा है, अंतर की तृप्ति बाहर मुद्रा पर दिखाई देती है। मुंडाजों की रिद्धियां है ना, वो उग्र तप रिद्धि, दीप्ति रिद्धि, क्या मतलब है? उपवास निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन का उपवास, फिर अंतराय हो गया तो अब 2 दिन का उपवास, फिर अंतराय हो गया तो 3 दिन का उपवास, 3 दिन के बाद अंतराय होगा तो 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आहार है। माने उपवास बढ़ते जा रहे, अथवा दूसरी प्रकार से बढ़ते जा रहे, अनेक भेद है उपवासों के। लेकिन शरीर की काया क्षीण हो रही है और अद्भुत शांति, अद्भुत तृप्ति मुद्रा पर। शरीर क्षीण हो रहा है, लेकिन एक प्रसन्नता, तेज, शांतता, निश्चिंतता। कल की चर्चा चली, अब तो शरीर बहुत कमजोर हो रहा भैया, और ऐसा लगा तब देह छूटने वाला। आनंद से छोड़ो। अरे ये कर्जा को देने में, चुकाने में तकलीफ क्यों है? आनंद से ले भैया, रे अपने ले भैया, आनंद से छोड़ दो, कोई बात। अरे छूटा हुआ है, छूटने वाला क्यों कहते हो? छूटा हुआ देखो बहुत प्रसन्नता से। जब तक हम यहां रहेंगे, यहां धर्म ध्यान करेंगे, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करेंगे, और नहीं तो जहां जाएंगे वहां देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करेंगे। देह ही तो बदलेगी, आत्मा थोड़ी बदलेगा। समाधि मन पाठ में लिखा है, पंडित जी ने गद्य में लिखा ना, हम यहां रहेंगे तो यहां धर्म ध्यान करेंगे, और वहां रहेंगे तो वहां धर्म ध्यान करेंगे, हमें क्या नुकसान है? देह ही तो बदलेगा, आत्मा थोड़ी बदलेगा। देह छूटेगा, ज्ञान थोड़ी छूटेगा, दृष्टि थोड़ी छूटेगी। अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत ही अद्भुत तत्व है। कल्याण योग के अनुसार अंदर में समझो, और द्रव्यान योग के अनुसार प्रयोजनभूत सिद्धांत करो, प्रयोजनभूत तत्वों का सिद्धांत करो।
ये है आगम ज्ञान। आगम ज्ञान के बिना पात्रता नहीं आती। क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया कि नहीं? क्या उंगली पकड़ करके पोंछा पकड़ते लौकिक में ऐसे, यहाँ कहते तुम तो दर्शन तो करया, दर्शन करते लौकिक कामनाओं से करते, क्या मतलब निकलता तुम्हारा? ये लौकिक कामनाएं छोड़ो और दर्शन तो तुम करते हो, भगवान की तरफ सुनते ही नहीं। स्वाध्याय करो, शास्त्र तो खूब पढ़ते हो, प्रयोजनभूत तत्वों को तो समझते ही नहीं, निर्णय तो करते नहीं। हो गया ना निश्चय व्यवहार साथ में। निश्चय सहित व्यवहार माने निश्चय के लक्ष्य सहित व्यवहार होना चाहिए। निश्चय के लक्ष्य सहित माने हमारा पढ़ना सुनना निर्णय के लक्ष्य से होना चाहिए। शुद्धोपयोग के लक्ष्य से हमारा ये सारा कार्य होना चाहिए। ये है मूल में व्यवस्था। बढ़िया बढ़िया, बहुत हो गया बहुत हो गया। अरे जब तुम्हारा शुद्धोपयोग का लक्ष्य होगा तो बहुत नहीं होगा, ये दिखेगा ही नहीं, अभिमान नहीं आएगा, व्यवहार आभास कभी नहीं आएगा। व्यवहार उत्कृष्ट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और कभी व्यवहार आभास नहीं आएगा। करोड़ का लक्ष्य बना लिया और मान लो 20 लाख रुपया मिल गए सहयोग राशि में, तो अरे बहुत मिल गए, 20 लाख हो गए। वो कहे का हो गए 20 लाख से, का हो गए 5 लाख का 5 करोड़ करने आ गए। ऐसे अभी तो बहुत राग बाकी है, अभी तो बहुत राग बाकी है, अभी तो बहुत दोष बाकी है। तब आएगी लघुता, तब आएगी विनम्रता, और नहीं तो टिके रहे हो ऐसे ऐसे टिक जाइए। एक्टिंग नहीं बदलेंगी जब तक भाव नहीं बदलेंगे, लक्ष्य नहीं बदलेगा तब तक भाव नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना। जो जैसे होता है वैसे ही होता है, सीधी बात है। आज घी की रखी है तो बाटी का बना लो, कैसे बनाएंगे? बिना घी की बाटी बनेगी कैसे? आज मीठे की रखी है तो खीर बना लो, बिना मीठे खीर कैसे बनाए? क्या वो बहुत सी मुनक्का डाल दे और क्या होए? बस यही पागलपन करोगे और कुछ नहीं करोगे। नहीं वो मीठो तेल डाल दे, बाकी बाटी बना दे। इंद्री क्यों नहीं जीत रहे? रचना इंद्री दिक्का है। अदला बदली करती रहोगे और कुछ नहीं करोगे। कुछ सोचो समझो विचार करो। दौल समय सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोबे। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह उपकार है उसके लिए जिनवा